मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज जो अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब में से ली गई है, उसका लुब्बे लबाब या उसका जो मरकजी ख्याल है वो फजल में तरक्की करना है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूं क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ऊपर बयान किया गया अंजील मुकद्दस का हवाला इस तमसील के फौरन बाद आता है, जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार होकर बीज बोने वाले की तमसील लोगों को सुनाते हैं। इस तमसील में बीज राह के किनारे, पथरीली जमीन पर, खारदार झाड़ियों और अच्छी जमीन में गिरा। बीज सिर्फ अच्छी जमीन पर उगता और अच्छा फल देता है। लिहाजा ऊपर बयान करदा यस्सु की तालीम और उससे पहले कही गई तमसील हमें सिखाती है कि बहुत से ऐसे थे जिन्होंने खुदा का कलाम सुना और उसके मोजज़ात को देखा। इसके बावजूद वो अपने दिलों में ईमान पैदा करने में नाकाम रहे। अंजील का यह हवाला खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो कई सालों से कैथोलिक ईमानदार हैं, लेकिन अपने अकीदे में जमूद का शिकार हो चुके हैं। जब कोई हर हफ्ते पाक मास में शामिल होता है, अंजील को सुनता और यस्सु के बदन और खून को हासिल करता है, लेकिन रूहानियत और आसमानी भेदों के तकद्दस को समझने में मसलसल नाकाम रहता है, तो जो कमजोर ईमान उसके पास है, आहिस्ता आहिस्ता उसे भी खो देता है। वो मोतदिल यानी कि ना ठंडे और ना गर्म कैथोलिक बन जाते हैं और अच्छा फल देने में नाकाम रहते हैं। ऐसा अच्छा फल जो सिर्फ पुख्ता ईमान के जरिए आता है। जब हम अपनी जिंदगी पर एक अमली कैथोलिक के तौर पर नजर डालते हैं तो हमें ईमानी सफर साल ब साल कैसा नजर आता है। क्या ऐसा वक्त था जब हम ईमान में मजबूत थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंजील की तरफ से अपने कान बंद कर लिए और खुदा बाप के साथ गहरी और दुआया रकाबत से दूर हो गए? या जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमें मसलसल ज्यादा से ज्यादा अता किया है, जो हमें हकीकी रूहानी दौलत की जिंदगी की तरफ ले जा रहा है? क्या अंजील ना सिर्फ हमारे कानों बल्कि हमारी अकल और समझ में भी दाखिल हुई है? क्या हम अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया में खुदा के अमल को देखते और महसूस करते हैं? क्या हम फजल की जिंदगी के साथ सरगर्मी से मसरूफ हैं और देखते हैं कि हम हर रोज खुदा के करीब आ रहे हैं? या अफसोस, इसके बरक्स हमने दिलचस्पी और ईमानी जोश खो दिया है और अपने आप को अपने ईमान के नतीजा खेज अमल से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता हुआ पाते हैं।
आज हम इन सवालात पर गौर करें और ईमानदारी से उनका जवाब देने की कोशिश करें। अगर हम अपने आप को हर साल ईमान में बढ़ते हुए और खुदा के फजल से हकीकी मानों में अमीर होते नहीं देखते हैं तो जान लें कि बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है। हम अपने ईमान में जमूद और मुतदल पसंदी अच्छी नहीं है। जब हम ईमानी सफर पर गौर करते हैं तो देखें क्या हम अंजील के पुरजोश तरीके से गले लगाते हैं ताकि हमारी रूह हकीकी मानों में अच्छी जमीन बन जाए और अच्छे फलों को कसरत से पैदा करने के काबिल बन जाए। खुदावंद, आप चाहते हैं कि तमाम लोग आपका कलाम सुने और आप इसका फल हमारी जिंदगी में देखें। बराए करम हमारी जिंदगियों में अपना फजल डालते रहें ताकि हम आपकी रहमत से मुस्तकिल तौर पर माला माल होते रहें। हम दुआ मांगते हैं कि हमारी आंखें और कान हर रोज आपके लिए मजीद खुले रहें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।